पाचन की क्रिया विधि। ठीक है, आपके एग्जाम में ना हमेशा ये पूछता है 5 मार्क्स में कि पाचन की क्रिया विधि को समझाइए, है ना। तो सीधे जाएगा बड़ी आंत में। ठीक है, यहाँ से सीधे अगर बात करें तो कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। देखो यहाँ पे, ठीक है, बड़ी आंत में जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, छोटा सा हम बना देते हैं। ओके, जीभ में हमारे स्वाद कलियां होती हैं, छोटे 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 स्वाद कलियां होती हैं। उसी के दौरान हमको पता लग पाता है कि हाँ भोजन तीखा है, खट्टा है, कड़वा है, पता चलता है ना। हेलो वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को एंड वेलकम है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म साम्राज्य क्लासेस में। मैं हूं आपकी टीचर निधि मैम बेटा। तो आज की इस छोटे से शॉर्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हम ना पाचन की क्रिया विधि। ठीक है, आपके एग्जाम में ना हमेशा ये पूछता है 5 मार्क्स में कि पाचन की क्रिया विधि को समझाइए, है ना। तो वहां पे आपको पाचन का चित्र बनाना पड़ेगा पूरा शरीर का, और वहां पे ना आपको क्रिया विधि लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सोचे ना एक छोटा सा रिवीजन आपका करा देते हैं, मान लो एग्जाम टाइम पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो आपका जब भी मन करे ना 2 मिनट के अंदर आप लोग समझ लोगे, रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग समझते हैं इसको। ओके, तो देखो पाचन की क्रिया विधि का सबसे पहला चीज अगर लिखना होगा तो एग्जाम में जैसे लिखे हैं वैसे आप लोग लिखना। ठीक है, तो देखो सर्वप्रथम भोजन को मुख के अंदर ग्रहण किया जाता है, इसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। ठीक है, मुख गुहा में 3 महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं। देखो सबसे पहला अगर हम बात करें तो भोजन का पचना कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अगर हम लोग भोजन को मुख के अंदर लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अंतर्ग्रहण। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन का पाचन अगर हम लोग का कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से। और मुख गुहा में कितनी महत्वपूर्ण चीजें पाई जाती हैं, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट दांत, है ना, फिर जीभ, फिर लार। दांत से हम लोग क्या करते हैं, तो भोजन को तोड़ते हैं, चबाते हैं। जीभ क्या करता है, तो भोजन को पलटता है ना, उलटता है। लार ग्रंथियां वहां से लार निकालती हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे ध्यान देना। ठीक है, आगे दांत से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो दांत खाने को चबाने और पीसने का काम करता है। लार ग्रंथि से लार निकलने वाली लार भोजन को लसलसा बना देती हैं, है ना। देखो दांत से हम लोग तो भोजन को चबाते हैं, पीसते हैं, है ना, और लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार निकलता है, और वही भोजन को क्या कर देता है, लसलसा कर देता है। और इसमें एमाइलेज, लाइसोजाइम, एंजाइम मिला देते हैं, और लाइपेज भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होते हैं, मंड होते हैं, उसका पाचन जो है शर्करा में कर देते हैं। ठीक है, इसलिए भोजन जो है देखना कभी कभी हम लोग को मीठा लगता है ना। लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में जीवाणु को खत्म कर देता है। ये तो पता है ना कि जो लाइसोजाइम होता है वो एंजाइम क्या करता है कि जो भोजन में उपस्थित जीवाणु होते। अच्छा तुम कभी कभी देखना कि कोई भी इंसान आता है ना, तो उसको खाने के लिए कुछ दिया जाता है तो बिना हाथ धोए खा लेता है। अब भगवान देखो कितना सोच समझ के इंसान को बनाए कि जैसे ही वो जानते थे कि इंसान जो है साफ सुथरा नहीं रहने वाला है, इससे अच्छा है कि इसके शरीर में ही कुछ ऐसे जीवाणु को भेज दो, कुछ ऐसे एंजाइम को भेज दो जो जीवाणु को मार दे। तो जैसे ही जो छोटा मोटा छोटे लेवल का होता है जीवाणु, उसको कौन मार देता है, ये लाइसोजाइम। एकदम कहता है काम तमाम कर देते हैं। तो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो छोटे लेवल के जो होते हैं ना जीवाणु, उसको मुख में ही मार देता है। ठीक है, अब जीभ का काम देखो। जीभ भोजन को उलटने पलटने, निगलने, वो मुंह की सफाई करने में क्या करता है, काम करता है। जीभ खाने के स्वाद को भी बताता है। अब बताओ जीभ में हमारे स्वाद कलियां होती हैं, छोटे 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 स्वाद कलियां होती हैं। उसी के दौरान हमको पता लग पाता है कि हाँ भोजन तीखा है, खट्टा है, कड़वा है, पता चलता है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। दांत के प्रकार। दांत के प्रकार रदनक, कृतनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, है ना। तो ये 4 प्रकार हो गया। अब देखो मुख से भोजन ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है। अब देखो यहाँ जो हमारा मुख गुहा है इसका काम खत्म होता है। अब यहाँ से हमारा ग्रास नली है, ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ अमाशय में, है ना। और एक चीज याद रखना, हमारा जो ऊपर का पेट है जिसको हम लोग टच कर रहे हैं इसको बोलते हैं उदर, लेकिन जो अंदर होता है उसको अमाशय बोलेंगे। अमाशय यानी कि जिसमें अम्ल रहता है अमाशय हो गया, ऐसे याद रखना है। ठीक है, जिसमें अम्ल रहता है अमाशय बोलेंगे। ठीक है, चलो अब देखो ग्रास नली से होता हुआ कहां पहुंचा, अमाशय में। इसमें क्रमाकुंचन गति पाई जाती है।
क्या होती है क्रमाकुंचन गति। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ग्रास नली है ना, तो ग्रास नली क्या करता है, भोजन को ना धीरे 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 खसकाता है, और यही जो भोजन धीरे धीरे खसकता है और यहाँ पे जो ग्रास नली होता है फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रमाकुंचन गति। ठीक है, अब देखो अमाशय में जो भोजन होता है वो 3-4 घंटे रहता है। हमारा जो अमाशय है उसमें भोजन कितनी देर रहता है, कम से कम 3-4 घंटा रहता है, और तब जाके वहां पे पाचन होता है। ठीक है, अब देखो अमाशय की दीवारों से जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलते हैं, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन एंजाइम श्लेष्मा बाहर निकलता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के लिए अम्लीय माध्यम तैयार करता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, तो प्रोटीन का पाचन कर देता है ना। उसके बाद देखो अमाशय से अब जो भोजन है छोटी आंत में पहुंच रहा है। अमाशय का बात खत्म। यहाँ पे क्या अमाशय में तो 3-4 घंटे वहां पे भोजन रहता है, वहां पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन होता है उसका अम्लीय माध्यम तैयार करता है। अब देखो अमाशय से भोजन कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत में पहुंचेगा। तो ध्यान से सुनना, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, लगभग 6.5 से लेके 7 मीटर तक लंबा होता है, और यहाँ पर स्थित यकृत पित्ताशय से पीतरस निकालता है, पीतरस खाने को क्षारीय बनाता है ना, और वसा का पाचन कर देता है। छोटी आंत में ही अग्नाशय रस मिलता है, जिसमें कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। ठीक है, चलो अब आगे बात करें कि एमाइलेज स्टार्च होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन और लाइपेज वसा का पूर्ण रूप से पाचन करते हैं। देखो अगर एमाइलेज का बात करें तो वो स्टार्च का पाचन कर देता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन कर देता है। छोटी आंत में भोजन में आंत रस जो स्टार्च को ग्लूकोज में, प्रोटीन, अमीनो अम्ल तथा वसा को वसा अम्ल में बदल देता है, और इस पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में अंगुलीनुमा संरचना में हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग दीर्घरोम बोलते हैं या विलाई बोलते हैं। और इसके आगे भोजन जो है कहाँ पहुंचता है, बड़ी आंत में पहुंच जाता है, जहां पर भोजन लवणों तथा जल का अवशोषण होता है। बाकी बचा अपशिष्ट पदार्थ मलाशय में एकत्रित हो जाता है, जिसे गुर्दा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बस इतना ही सा जो है आपको एग्जाम में लिखना है। समझ में आ गया? ये सारा जो प्रोसेस है ना आपको कम से कम 1 पेज में लिखना है, और साथ में आपको बता देते हैं कि आपको जो है ना फिगर बनाना है। तो चलो एक छोटा सा ना हम फिगर आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, देखो ये जैसे कि मान लो कि हमारा मुख हो गया है ना, मुख से हम ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐसे आया, ये ग्रास नली आया, यहाँ पे हमारा अमाशय होता है, अमाशय से यहाँ भोजन जो है छोटी आंत में आता है ना, यहाँ छोटी आंत में आया। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पे देखो छोटी आंत में यहाँ भोजन पहुँचता है। ठीक है, अब छोटी आंत में जब भोजन पहुँचा उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, बताओ, बताइए। यहाँ से सीधे जाएगा बड़ी आंत में। ठीक है, यहाँ से सीधे अगर बात करें तो कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। देखो यहाँ पे, ठीक है, बड़ी आंत में जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, छोटा सा हम बना देते हैं। ओके, ठीक है, और यहाँ से जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए? और यहाँ पे ना छोटा सा अग्नाशय होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका यकृत होता है, यकृत के पास यहाँ पित्ताशय होता है जो यहाँ पे जुड़ा रहता है। ठीक है, बस इतना ही सा आपको फिगर बनाना है। अब ऐसे नहीं, आपको साफ सुथरा बनाना है, हम तो बस छोटा सा बना के आपको समझा दिए, आपको अच्छे से बनाना है। ठीक है, चलो फिर ये जो टॉपिक है इसको एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि 5 मार्क्स का पूछता है, तो आपको एकदम अच्छे से साफ सुथरा से बना के समझाना है। ओके, तो अभी के लिए रिवीजन करिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।